जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की अध्याय 8 त्रिकोणमिति, जिसमें पहला हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे 8.1। इसका पहला प्रश्न हमने लिया है, जिसका प्रश्न है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है कि कोण जो है B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं आधार, लंब और कर्ण होती हैं। ध्यान से समझिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न एक में दिया है कि साइन A कॉस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा में दिया है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, AB और BC का, और कोण A पूछ रहा है। जब भी कोण A पूछेगा तो उसकी जो संगत भुजा यानी जो इसके संलग्न भुजा होती है उसे हम आधार कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी कोण के संलग्न जो भुजा होगी उसे हम आधार कहेंगे। ठीक है, तो यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया। यदि यह कह देता कोण C तो इसकी संलग्न भुजा यह है, इसे हम क्या बोलेंगे, BC है, यह आधार हो जाएगी। तो हमें साइन C का जब निकालेंगे तो यह बदल जाएगा, लंब का आधार, आधार का लंब हो जाएगा। तो इसे समझना पड़ेगा। यह जो है त्रिकोणमिति का बहुत ही आसान नियम है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। पाइथागोरस प्रमेय का जो नियम है या फार्मूला है वो कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, इस नियम पर हम लोग निकाल कर देखेंगे साइन A का मान कितना आ रहा है, कॉस A का मान, साइन C का और कॉस C का। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा जो भुजा है AC यानी कर्ण, उसको निकाल कर देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण क्या है, AC। तो सबसे पहले लिखेंगे AC का वर्ग बराबर आधार क्या है, AB है, तो लिखेंगे AB का वर्ग। ठीक है, प्लस लंब क्या है, BC है, तो लिखेंगे BC का वर्ग। अब इसका मान रख देते हैं। AB बराबर दिया है 24 सेमी, ठीक है, इसका वर्ग, प्लस दिया है 7, ठीक है ना, BC कितना है 7, इसका वर्ग, और AC का वर्ग हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे तो ये 24 का वर्ग होता है 576 प्लस ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 625। यानी AC का जो वर्ग है इसका मान निकालेंगे। AC का मान निकालते समय ये वर्ग है यानी इधर आएगा तो ये कर्णी का रूप ले लेगा। ये 625 बराबर ये कितना हो जाएगा, बाहर निकल कर आएगा तो ये हो जाएगा 25। यानी AC का जो मान है वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। यह कह सकते हैं कि जो कर्ण है वो कितना है, 25 सेमी। ठीक है, तो हमें तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है। अब हम लोग पहला जो प्रश्न पूछा है साइन A, उसे हम लोग निकालते हैं। तो साइन A का मान निकालने के लिए जो पहला प्रश्न है यहाँ पर लिखेंगे साइन A। साइन A यानी ये कोण साइन, ठीक है ना, A है, इसका अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है तो लंब इसका कितना है, लंब है 7 और इसका कर्ण कितना है 25। तो इसका जो मान है 7/25 आ गया। ध्यान से समझिए, साइन A का मान कितना आ गया, 7/25। कॉस C का मान देख लेते हैं। कॉस A का मान क्या होगा, इसका आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका कितना है, आधार इसका है कितना है, 24 है। ठीक है, 24, और इसका कर्ण कितना है, 25। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण यानी कॉस A का जो मान आ गया 24/25 है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं साइन C का मान। साइन C, तो साइन का अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया तो लंब इसका कितना है, लंब, ध्यान देना है। अब इसमें C पूछ दिया है तो लंब यानी ये, तो ध्यान देना है कि जब C पूछेगा तो अभी बताए हैं कि कोण से लगा हुआ भुजा, संलग्न भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। तो यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। ठीक है,
यानी यह जो त्रिभुज है यह बदल जाएगा, यह त्रिभुज ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर सी, ए यहाँ पर बी और ए, और सी को पूछ रहा है तो ये वाला भुजा आधार हो जाएगी, तो इसे हम आधार कहेंगे, यानी लंब ये हो गया। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, बट्टा में कर्ण आ गया 25। ठीक है, यानी साइन सी का जो मान है वह कितना है, 24/25 है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर कर बताइएगा कि कॉस सी का मान कितना आएगा। ठीक है, और आगे हम लोग अगले प्रश्न को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।